होती है। 26 मार्च को भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक, उससे लेकर के 14 अप्रैल को होने वाला महावीर भगवान का जो जन्म कल्याणक है, लगातार ये कुल 14 और 4 18 ऐसे 18-20 दिनों तक का ये महोत्सव पूरे अजमेर नगर में हम लोग मनाते रहेंगे और बड़ा हर्षोल्लास से हम इस पर्व को मना रहे हैं और आचार्य श्री का सानिध्य हमको मिलता रहेगा। पूरे संघ का और समाज के अंदर काफ़ी उत्साह है और अजमेर की सकल समाज, जैन समाज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। श्री प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की अजमेर के विभिन्न मार्ग, नवज्योति चौराहा, समाज रोड, गांधी भवन चौराहा, बालागेट, कमंडसपुरा पड़ाव और होते हुए लाल कोठी पर उस कार्यक्रम शोभा यात्रा का मार्ग रहेगा और उसके पश्चात वो शोभा यात्रा जैन मंदिर जी पर समापन होगा। हनुमान श्री जी के अभिषेक होंगे और शाम को लगभग 4 से 5 हजार की संख्या हम दिगंबर जैन की अजमेर में है, बच्चे, महिलाएं और पुरुष को मिलाकर के, तो उन सभी का वात्सल्य भोज की व्यवस्था भागचंद जी की कोठी पर आयोजित होगी। एक भगवान कृष्ण का और एक भगवान हनुमान का, और बहुत आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ कृष्ण जी को छोड़ दिया जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संपूर्ण विश्व में भारत को ऋषि मुनियों का देश माना जाता है और एक विश्व आइकन के रूप में हमारे यहाँ भगवान महावीर, भगवान राम और हनुमान आदि की प्रेरणा हम लोगों को मिलती रही है। ये अप्रैल का जो पूरा महीना है और मार्च का जो महीना है हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में भारतीय संस्कृति का उत्थान जिन महापुरुषों के माध्यम से हुआ है, ऐसे महान पुरुषों में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, भारतीय संस्कृति के प्रदर्शक प्रस्तोता भगवान राम और हमारे लिए शक्ति के आधारभूत हनुमान, इन तीनों का जो जन्म कल्याणक है, इनकी जो जन्म जयंती है वो इस माह में आती है। उसके साथ साथ जिसके बारे में हम थोड़े अनभिज्ञ हैं, विश्व अनभिज्ञ है, जैन धर्म में एक नहीं किंतु अनेक ईश्वर की परंपरा रही है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को वो अपने अंदर ईश्वर शक्ति का उद्घाटक मानते हुए आदिनाथ भगवान जो इस जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, आने वाली चैत्र कृष्ण नवमी के दिन 26 मार्च को उनका जन्म कल्याणक जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं, इस जायसवाल दिगंबर जैन समाज, उसके साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर ने पूरा मिल करके जैन और जैनेतर बंधुओं के साथ आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक विशाल स्तर पर इस केसरगंज से निकलते हुए लालकोठी तक पहुंचकर जो एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सार्थक उद्देश्य हमारा है कि भौतिकता की चकाचौंध की ओर जाती हुई ये संस्कृति, विश्व में अंग्रेजियत की ओर जाती हुई संस्कृति जो पतन की ओर हमें लेकर के जा रही है, हम इससे उठ करके अपनी भारतीय संस्कृति के महत्व को समझे। जो नीच संस्कृति जिसे इंडियन कहा जाता है, उससे हट करके ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर के जाने वाले भारत शब्द की महत्ता हमारे बीच में बने। हम हिंदी संस्कृति, हिंदुत्व और भारतीयता के प्रति जागृत हों, इस उद्देश्य को लेकर के इस बार इस समाज ने ये निर्णय किया है कि हम अपनी संस्कृति के जागरण के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए 26 मार्च को भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक, उससे लेकर के 14 अप्रैल को होने वाला महावीर भगवान का जो जन्म कल्याणक है, लगातार ये कुल 14 और 4 18 ऐसे 18-20 दिनों तक का ये महोत्सव पूरे अजमेर नगर में हम लोग मनाते रहेंगे, जिसका प्रारंभ 26 मार्च से होगा और उसका समापन 14 अप्रैल महावीर जन्म कल्याणक के रूप में होगा। हम सभी की भावना कि आप सब लोग सम्मिलित होकर के इस जन्म कल्याणक को अपनी संस्कृति की मशाल के रूप में हम लोग जागृत करें, जीवंत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान आदिनाथ एवं भगवान महावीर स्वामी की जय। अंकल, किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म जयंती जन्म कल्याणक महोत्सव दिनांक 26 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 24 को से हमारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। 25 तारीख को भी फंक्शन है और 26 तारीख को बड़े धूमधाम से ये मनाया जा रहा है। इसकी एक शोभा यात्रा निकलेगी जो मंदिर जी में सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी, जो नवज्योति प्रेस वाले रोड से होते हुए आर्य समाज रोड होते हुए लाल कोठी
ये इधर स्टेशन रोड होते हुए गांधी भवन होकर मदार गेट और लाल कोठी पर इसका समापन होगा। वहाँ आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज से संघ का सानिध्य हमको प्राप्त होगा, उनके प्रवचन होंगे और उसके बाद हमारे समाज का वात्सल्य भोज होगा और प्रसादी का वितरण लाल कोठी में किया जाएगा। और बड़ा हर्षोल्लास से हम इस पर्व को मना रहे हैं और आचार्य श्री का सानिध्य हमको मिलता रहेगा पूरे संघ का, और समाज के अंदर काफ़ी उत्साह है और अजमेर की सकल समाज, जैन समाज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और जुलूस शोभा यात्रा निकलेगी जिसके अंदर हमारे बग्गियाँ और श्री जी का भगवान का रथ वो सब शामिल रहेगा इसके अंदर। ठीक, आपका नाम? सुनील डिलवारी, अध्यक्ष जयसवाल जैन समाज के संगठन।